अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 ख़त्म की थी, ठीक है। आज 6.2 स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। ये क्या होता है? कहते हैं अ सीक्वेंस इज़ कॉल्ड द अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम लोग शॉर्टली AP भी लिखते हैं, ठीक है। कहते हैं एक सीक्वेंस को हम लोग अर्थमेटिक सीक्वेंस या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे इफ़ an माइनस an-1। बेटा इसका मतलब है हम लोग नेक्स्ट टर्म में से ना प्रीवियस वाली माइनस करते हैं। देखिए n-1 हमारे पास छोटी टर्म है और an हमारे पास मतलब पहली वाली टर्म है। जैसे लिखा हो 1 2 3 लिखा हो ना, तो ये हमारे पास an है, तो ये हमारे पास क्या होगी an-1 होगी, ठीक है। कहते हैं ए हमारे इज़ द सेम नंबर फॉर ऑल n बिलोंग टू n। कहते हैं हमारे पास जो n है ना वो नेचुरल नंबर में से बिलोंग करना चाहिए और जो n है वो ग्रेटर देन 1 हो। तो जो डिफरेंस है इन दोनों का n ग्रेटर देन 1 के साथ, द डिफरेंस ऑफ, यहाँ से ये मज़े की चीज़ है, द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्टिव टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कंसेक्टिव टर्म्स होता है एक टर्म है उससे बिल्कुल नेक्स्ट वाली टर्म, बिल्कुल साथ साथ वाली टर्म जो होती है ना वो कंसेक्टिव होती हैं। जैसे 1 और 2 आपस में कंसेक्टिव हैं, 2 और 3 आपस में कंसेक्टिव हैं। तो ये डेफिनेशन हमारे पास कॉमन डिफरेंस की, आप यही याद रख लीजिएगा बस कि द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और इसे हम यूजली D से डिनोट करते हैं, ठीक है। दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है बेटा उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और इसे D से डिनोट करते हैं। Thus an arithmetic progression is a sequence in which e term after the first, कहते हैं हमारे पास ये सीक्वेंस है बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमारे पास हर टर्म है ना उसकी आफ्टर द फर्स्ट टर्म के बाद जो टर्म आएगी इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स्ड कांस्टेंट। तो नेक्स्ट टर्म आएगी बेटा फर्स्ट टर्म के बाद, उसमें कोई ना कोई फिक्स्ड कांस्टेंट ऐड होते हैं, ठीक है, टू द प्रीवियस टर्म के अंदर कोई ना कोई हम लोग फिक्स्ड कांस्टेंट ऐड करते हैं। एग्जांपल समझते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो बेटा ये प्रीवियस टर्म हो जाएगी, ये नेक्स्ट टर्म है, इसमें 2 का गैप है, तो प्रीवियस टर्म में 2 ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म 4 आ गई, फिर प्रीवियस टर्म में नेक्स्ट ऐड किया 2 तो हमारे पास वो क्या आ गया 6 आ गया, फिर 6 में 2 ऐड किया तो 8 आ गया, ठीक है। इसी तरह इनमें डिफरेंस कितना है 2 का है, ये 2 हमारे पास बेटा क्या है, ये कॉमन डिफरेंस है इनके अंदर। द फिक्स्ड कांस्टेंट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। इसी फिक्स्ड कांस्टेंट को बेटा हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। देखिए एग्जांपल लिखी हुई है कि 1 3 5 एंड 7 है, तो नज़र आ रहा है इनमें 2 का गैप है, तो 2 इनमें क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस है बेटा। नेक्स्ट 54 51 43 है, ये टर्म्स डिक्रीज़ हो रही है -3 के साथ। 54 में से 3 माइनस करें 51 आ जाएगा, 51 में से 3 माइनस करें 48 आ जाएगा। इसी तरह ये सोन चलती जाती है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद n टर्म कैन बी रिटर्न एज, अगर n टर्म्स होंगे ना बेटा हम उसको ऐसे लिखते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास A1 है, तो नेक्स्ट टर्म में हम लोगों ने वो डिफरेंस ऐड करना होता है, तो वो डिफरेंस D है, A1 + D है। तो फिर हमने दोबारा ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 2D। इसी तरह नेक्स्ट ऐड करते करते क्या आ जाएगा n-1D। तो हमारे पास nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये होती है, ये फॉर्मूला याद कर लेना। an से मुराद हमारे पास nth टर्म है, A1 से मुराद फर्स्ट टर्म, n होती है नंबर ऑफ टर्म्स और D होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। an = A1 + n-1 × D। अच्छा इस साथ में ये नोट लिखा हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है, क्वेश्चन में इस्तेमाल भी होता है। अगर हमें एक सीक्वेंस दे दिया है इफ़ A1 A2 A3 so on AN आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, देन जो डिस्टेंस आता है ना बेटा A2 - A1, मतलब A2 का A1 से जो डिस्टेंस है वो इक्वल जाएगा A3 - A2 के डिस्टेंस से, ठीक है। हमारे पास A2 - A1 का डिस्टेंस इक्वल आएगा A3 - A2 के डिस्टेंस से, इज़ इक्वल टू सोन चलता जाएगा ये। वेयर मतलब दो टर्म्स के दरमियान जितनी भी टर्म्स हैं मतलब इनफाइनाइट हों, तो दोनों के दरमियान जो सीक्वेंस रहता है ना दो टर्म्स के दरमियान, कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान बेटा वो सेम रहता है। वेयर an इज़ द nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट नोट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड nth टर्म्स आर बी डिनोटेड एट, फर्स्ट टर्म को A1 से, फिर सेकंड को A2 से, थर्ड को A3 से एंड नेक्स्ट को AN से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा ये वाला ना चीज़ एक नोट है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन में यूज़ हुआ था जब मैंने क्वेश्चन किए थे, तो ये आप पढ़ लें। कहते हैं nth टर्म फ्रॉम द एंड, अगर हम लोगों ने एंड से ना मतलब लास्ट टर्म है उससे हम लोगों ने nth से कोई टर्म फाइंड करनी हो ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो m - n + 1 लिखते हैं। m यहाँ पे हमारे पास बेटा होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, और n हमारे पास वो टर्म्स होंगी जिसकी वो हमसे पूछा होगा और उसमें 1 ऐड कर देंगे। जैसे टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 है ना, वो कह रहे हैं लास्ट से ना 8 वाली टर्म फाइंड कर दें, तो लास्ट से 8 वाली टर्म m यहाँ पे 60 आ जाएगा बेटा, ये सवाल में भी 60 आया था, ठीक है। और यहाँ से वो कह रहे थे लास्ट 8 टर्म फाइंड कर दें, तो लास्ट वाली टर्म हमारे पास n है जो कि 8 आ जाएगी, उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो बेटा
60 माइनस 8 हमारे पास क्या आ जाएगा 52, 52 प्लस 1 हमारे पास 53 टर्म, मतलब बेसिकली वो पूछ रहे थे 53 वाली टर्म हमें फाइंड करके दें। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास 3 नंबर्स a प्लस बी आर एंड सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कहते हैं 3 नंबर हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो अब याद रखना है MCQs के लिए, अगर 3 नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं तो हमारे पास जो सेंटर वाली टर्म्स होगी 2b करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और a और c को जमा करेंगे तो दोनों के आंसर सेम आएंगे। नेक्स्ट है एनी टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट, कोई भी टर्म ले लें पहली और आखिरी टर्म के अलावा, इन एन अर्थमेटिक ऑपरेशन इज़ इक्वल टू द हाफ ऑफ द सम ऑफ टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट। कहते हैं वो इक्वल होता है हमारे पास हाफ ऑफ द सम ऑफ 2 टर्म्स, 2 टर्म्स का अगर हाफ ले लें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आते हैं इक्वी डिस्टेंस पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ द टर्म a1 इज़ अननोन और नॉट गिवन, अगर a1 हमें गिवन नहीं है, हमें नहीं पता क्या है, द nth टर्म कैन बी रिटन एज, तो हम nth टर्म को ऐसे लिखेंगे अगर हमारे पास a1 मिसिंग है, an इज़ इक्वल टू am प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n हमेशा हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू होना चाहिए, तो n यहाँ से ग्रेटर दैन इक्वल टू m होता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा ये देखिए कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, कहते हैं द मिडल टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टर्म। तो जो मिडल टर्म है ना वो डिपेंड करती है कितने नंबर ऑफ टर्म्स है उस सीक्वेंस के अंदर। फॉर एग्जांपल ये देखिए 1 2 5 7 9 11, इसमें टोटल जो नंबर्स हैं ना बेटा वो हमारे पास क्या है 6 हैं, ठीक है, और इसमें हमारे पास 3 6 और 7 है, इसमें 7 है। ये देखिए नेक्स्ट उन्होंने लिखा हुआ है कि मिडिल टर्म इसका कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये देखें इफ़ द टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ इवन, अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ रहे हैं बेटा इवन आ रहे हैं, देन देयर आर 2 मिडल टर्म, तो उसकी 2 मिडल टर्म होती है। अगर हमारे पास इवन आ जाता है 2 होती हैं हमारे पास मिडल टर्म, जैसे ये देखें ये अभी 6 आया है, ठीक है, तो ये हमारे पास इवन नंबर है, तो ये पहले वाली 2 छोड़ दें और आखिरी 2 छोड़ दें तो 5 और 7 इसका क्या हो जाएगा मिडिल टर्म आ जाएंगे, ठीक है, एक 5 और एक 7 है। इनका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है n/2 एंड n/2 + 1, ठीक है। n/2 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ n बेटा 6 है तो 6/2 हमारे पास क्या आएगा 3, तो इसकी जो थर्ड वाली टर्म होगी, थर्ड वाली टर्म हमारे पास 5 है, तो ये भी मिडिल टर्म है। दूसरी इस टर्म कैसे निकाल लेंगे n/2 + 1, तो n यहाँ पे 6 है, डिवाइडेड बाय 2 करें प्लस 1 करें, 2 3 आर 6, 3 और 1 4 आ जाएगा। फोर्थ वाली टर्म हमारे पास 7 है, तो हमारे पास 3 और 5 और 7 हमारे पास क्या है, ये मिड टर्म है, ये पार्ट नंबर 1 की, तो यही लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ ओड, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स ओड है ना, देयर इज़ ओनली 1 मिडिल टर्म, उसकी एक ही मिड टर्म होती है, उसका फॉर्मूला है n + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। हमारे पास कहते हैं जो पार्ट नंबर 2 है उसमें 7 हमारे पास उसकी मिडिल टर्म है, तो बेटा इसमें देखें ये क्या फॉर्मूला है, n 7 है, 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 7 और 1 हमारे पास क्या आएगा 8 आएगा, 8/2 तो 4 आएगा, 4 वाली टर्म 1 2 3 और 4, ये 4 हमारे पास, 7 हमारे पास क्या है इसकी मिडिल टर्म है, तो ये आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ लिखे हुए हैं, या पढ़ लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 6.2 एग्जाम्पल्स जिस क्वेश्चन के रेलिवेंट होगी ना मैं उसी के साथ करवाऊंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। बेटा एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे हैं फाइंड द कॉमन डिफरेंस, एक तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है मतलब डी फाइंड करना है, एंड द राइट द नेक्स्ट 2 टर्म ऑफ द ईच अर्थमेटिक सीक्वेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के बाद अगली 2 टर्म्स भी फाइंड करके देनी है, आसान सा क्वेश्चन है ये भी। 9 है, 16 है, 23 है, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं अभी मैंने बताया है। नेक्स्ट में से प्रीवियस वाली माइनस करनी है, 16 - 9 आ जाएगा तो हमारे पास 7 आ जाएगा, तो दिस कॉमन डिफरेंस यहाँ पे डी है जो कि हमारे पास कितना आया है 7 आया है। तो नेक्स्ट 2 टर्म कैसे फाइंड करेंगे, प्रीवियस में से कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएं। हमारे पास यहाँ पे लास्ट टर्म 23 है, 23 में 7 ऐड करेंगे तो बेटा हमारे पास 30 आ जाएगा, 30 में 7 ऐड करेंगे तो 37 आ जाएगा। जो नेक्स्ट 2 टर्म है वो हमें मिल गई है, एक 30 मिल गई है, एक 37 मिल गई है। सेम है सेकंड पार्ट देखें, 5 + √2 5 + 2 √2, बेटा इसका भी कॉमन डिफरेंस फाइंड करें, डी क्या आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दें, तो 5 + √2 - 5 5 से कटिंग, आंसर में √2 आ गया। तो नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करनी है तो इसमें आप लोग √2 ऐड कर दें, तो नेक्स्ट 2 टर्म्स 5 + 2 √2 + 2 √2, अब 2 √2 ये है और 1 √2 ये है, 2 और 1 हमारे पास 3 √2 आ जाएगा, इसमें दोबारा √2 ऐड कर दें, 3 और 1 हमारे पास 4 √2 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 टर्म्स ये आ गई हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है,
कहते हैं राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच अर्थमेटिक सीक्वेंस विद गिवन इंफॉर्मेशन। कहते हैं हर हमें अर्थमेटिक सीक्वेंस की ना पहली 3 टर्म्स फाइंड करके दें जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन में क्या दे रहे हैं, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें A1 दे दिया, A1 से मुराद फर्स्ट टर्म जो कि हमारे पास बेटा 2 है, और D हमारे पास जो कि कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास 13 है। हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस। पिछली वाली टर्म में फर्स्ट टर्म में 13 ऐड करें, दूसरी टर्म आ जाएगी, उसमें 13 ऐड करें तो हमारे पास आती जाएंगी वैल्यूज़। ठीक है, तो ये देखें A1 हमारे पास बेटा 2 है। ठीक है, A2 कैसे आएगा कि हम लोग A1 में वो कॉमन डिफरेंस जो आया है वो फाइंड करते हैं, ऐड कर दें, तो 2 + 13 बेटा हमारे पास 15 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट A3 है, A1 = +2D आ जाएगा, वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं कि A2 में आप D ऐड कर दें। A2 15 है, 15 में D ऐड कर दें जो कि 13 है, तो हमारे पास फिर भी 28 आएगा। ये बुक पे हम ऐसे भी D के साथ हम एक एक वैल्यूज़ बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, A1 + 2D, A1 बेटा 2 है, 2 × D हमारे पास 13 है, 13 2 = 26 और 2 ऐड करें 28 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास A4 आएगी, A1 + 3D। ठीक है, = 2 + 3 × 3, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें 39 आता है, 2 ऐड करें तो 41 आता है। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ना वो 2, 15 एंड 28 आ रही है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, अगेन हमें A1 ही दिया है जो कि 12 है, और डिफरेंस दिया है -13। बेटा ये भी सेम ही है, A1 हमारे पास 12 है, A2 क्या आ जाएगा, A1 + D आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा D हमारे पास 12 - 13 है, तो 12 - 13 -1 आ जाएगा। ठीक है, और A3 है, A1 + 2D है, D की जगह उसकी वैल्यू लिखें, 13 2 = -26 आ जाएगा, 12 - 26 -14 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी 12 -1 और -13। पीछे वाले मैंने एक ज़्यादा निकाल दी थी 3D लगा के, एक उन्होंने गिवन है तो हमें 2 ही और निकालनी चाहिए बस। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं फाइंड AN + 1 एंड A2N इफ़ AN = 4 + 3N। जब हमें AN की वैल्यू दे दी है, कह रहे हैं AN + 1 फाइंड कर दे और A2N फाइंड कर दें। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, गिवन डैट लिखें, क्या गिवन है, AN = 4 + 3N। बेसिकली हमें जनरल टर्म गिवन है, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। हमें क्या चाहिए, N + 1, तो आप रिप्लेस कर दें N को N + 1 से इक्वेशन नंबर 1 की जगह। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ N लिखा है वहाँ N + 1 लिख दें, तो आ जाएगा A × N + 1 = 4 + N की जगह N + 1 लिख लें, सिंप्लीफाई कर लें, 4 आ जाएगा, ये 3N आ जाएगा, 3 1 = 3 आ जाएगा, 4 और 3 7 आ जाएगा, +3N आ जाएगा। तो N + 1 हमारे पास आ जाएगा 7 + 3N। और हमें क्या चाहिए, A2N चाहिए, तो N को रिप्लेस कर दें 2N से। तो बेटा रिप्लेस करें, यहाँ 2N आ जाएगा, यहाँ भी 2N आ जाएगा, 3 2 = 6, साथ में N आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बेटा आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।